राधे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। तो हमारे एक प्रिय मित्र ने फिर कमेंट में कुछ पूछा है कि पीपा साहिब के बारे में बताएं। तो पीपा साहिब बहुत बड़े संत थे और उसकी पत्नी भी संत थी। तो दोनों मिल के भक्ति करते थे और काफ़ी उनके बारे में काफ़ी बातें हैं। तो एक आधा प्रसंग तो वीडियो में बताएंगे हम आपको ज़रूर। अब जैसे कि पति पत्नी मिलके दोनों भक्ति करते थे, सेवा करते थे और उनके घर में साधु संतों का आना जाना था, या कोई मेहमान भी आ जाता था, कोई भी आता उनकी वो अच्छी सेवा करते थे, आदर सत्कार करते थे। तो एक दिन की बात, पीपा साहिब के घर में एकदम अचानक संत आ गए। तो पीपा साहिब ने अपनी पत्नी से कहा, आज संतों की सेवा कर, जल्दी भोजन की तैयारी कर। तो पीपा साहिब से उनकी पत्नी कहती है, अगजी घर में तो कुछ भी नहीं है, आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है। तो पीपा साहिब बोले, जा जल्दी बनिए के जा और दुकान से सामान लेके आ जल्दी। तो वो उसकी पत्नी चली गई बनिया के पास और बनिया के पास जाके बोली, अब सेठ जी ऐसे ऐसे हमारे घर में साधु संत आए हैं, उनकी सेवा करनी है, कुछ आप राशन पानी दे दो हमको। तो सेठ क्या कहता है, अगर बदले में तू मेरे को क्या देगी। तो उस पीपा साहब की पत्नी कहती है, अग सेठ जी अभी तो पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे जब हम आपका उधार चुकता कर देंगे। बोला नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो उस सेठ की नीयत खराब हो गई। उस सेठ कहता है, आपने एक रात के लिए मेरी होना पड़ेगा, अगर ये बात मंजूर है तो मैं तेरे को राशन दे दूं, नहीं तो नहीं। तो पीपा साहब की पत्नी ने उसको मना कर दिया और अपने घर पे आ गई। उधर उसके घर में साधु संत बैठे भोजन की बाट में। तो पीपा साहब को उसने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने, एक सेठ ऐसे ऐसे कहता है और एक रात के लिए वो मेरे को मांगता है, अब तू एक रात के लिए मेरी बन जा। तो पीपा साहब क्या करता है अपनी पत्नी से, अब ये जो नश्वर शरीर है ये तो एक दिन मिट जाएगा, तो आत्मा तो परमात्मा की हो चुकी है, तो उससे तू हाँ कर दे, लेकिन हमारे घर से साधु संत भूखे नहीं जाने चाहिए, और तू अपना राशन पानी लेकर जल्दी आ और उसको यहाँ बोल के आ जल्दी जा। तो कि उसने पीपा साहब की पत्नी ने उसको कह दिया, अब चलो भाई पति ने कह दिया तो मेरा धर्म बनता है पति का, मैं आदर करूँ और की बात मानूँ। तो वापिस चली गई वहाँ पर वो। तो सेठ से जाके कहती है, सेठ जी जल्दी राशन दे दो, हमारे घर पे साधु संत हैं और मैं आपकी बात मान जाऊंगी, और कल रात को आप मेरे घर पे आ जाना। बोला ठीक है। तो राशन पानी लेके चली गई वहाँ पर, साधु संतों की उन्हें सेवा करी और साधु संत उसको आशीर्वाद दे के चले गए। अगली रात को जो दिन धर रखा था, तो पीपा साहेब तो घर में से निकल कर चले गए बाहर जंगल में अपने भजन वजन के लिए। और वो जो सेठ था, वो रात को जैसे ही पीपा भगत के घर के लिए चला रात को, और पीपा साहब का जो घर था वो थोड़ी ही दूर रह गया, और उस सेठ ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। तो जल्दी से फिर वो गेट के अंदर हो गया। तो जहाँ पर पीपा साहब की पत्नी खड़ी थी उसके इंतजार में अपने भगवान को याद कर रही थी मन मन में, आखिर भगवान ये परीक्षा ही घड़ी है, अब मैं क्या करूं, साधु संतों की सेवा के लिए ये कुर्बानी तो मैंने देनी ही पड़ेगी। तो जैसे ही मतलब उसने ऐसी प्रार्थना करी, तो जो सेठ था जो बुरी नीयत में था, उसने क्या देखा, अगर पीपा साहब की पत्नी तो उसको दिखी नहीं, और उसकी जगह उसको काली माता दिखी जो त्रिशूल लेके और उस सेठ की तरफ आ रही थी गुस्से में। तो जैसे उस सेठ ने ऐसा देखा को हो, ये तो भक्त है भाई, और ये
काली माता तो इसकी रक्षा के लिए आ रही और इसी के रूप में मेरे को दिख रही है, तो चरणों में पड़ गया, काली माता के चरणों में पड़ गया और चरणों में लेट के आंख बंद करके अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने लगा। हे माता मेरे को माफ़ कर दे, मेरे को माफ़ कर दे माता, मेरे को माफ़ कर दे, मैं बुरी नीयत में था, मैं बुरी नीयत में था माता, मेरे को माफ़ कर दे। तो माता शांत हो गई। फिर तो पीपा साहब की पत्नी कहती है, सेठ जी उठो, कोई बात नहीं, आपने गलती की माफ़ी मांग ली, माता ने माफ़ कर दिया, उठो। तो सेठ जी कहता है, अग नहीं, माता ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन मैं अब आपको माँ की ही नज़र से देखूंगा। तो थोड़ी देर में पीपा साहब भी आ गए और पीपा साहब के चरण लिए उसने, और पीपा साहब का वो भक्त बन गया, शिष्य बन गया। तो ऐसे ही पीपा साहब और उसकी पत्नी मिलके साधु संतों की सेवा करती थी, भजन भक्ति करती थी। तो फिर पीपा साहब ने एक दिन मन में ये सोचा, अगर हमारी जिंदगी की मंजिल और क्या है, भगवान हमें दर्शन नहीं देता, अभी भक्ति में लग रहे हैं, काफी साल हो गए, लेकिन भगवान ने अभी दर्शन नहीं दिए। तो पीपा साहब एक दिन द्वारिका नगरी के लिए चल पड़ा, गुजरात में, जहां पर भगवान की द्वारिका नगरी थी। तो फिर वहां पर समुंदर है, तो वहां पर उसने जाके क्या किया, हाथ जोड़ के और ऊंची छत पे चढ़ के और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैं अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि आप दर्शन नहीं दे रहे मेरे को। तो फिर पीपा साहब कहता है, हे भगवान, अगर आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए, आज हद हो चुकी है, आज आपने अगर मेरे को दर्शन नहीं दिए तो मैं इस छत से कूद कर समुद्र में डूब के मर जाऊंगा, इस जिंदगी को मैं खत्म कर दूंगा। पीपा साहब ने ऐसा कहा। और उधर से हर कोई आदमी इकट्ठे होकर देखने लगे कि भाई वो इंसान छत पे चढ़ रहा है, वो क्या करने के लिए चढ़ रहा है, वह आत्महत्या तो नहीं करेगा। तो पब्लिक इकट्ठी होगी वहां पर, और पब्लिक उसको आवाज़ मारने लगी, एला मारने लगी, आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन पीपा साहब ने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी है। और भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान, मैं अब इस जिंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसा कह के, और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके वो ऊंची अटारी से छत से और सागर में कूद गया। तो जैसे सागर में वो कूदा और पानी के अंदर गया, तो श्री कृष्ण भगवान राधा के संग और गोपियों के संग और ग्वाल बालों के संग समुद्र के अंदर पीपा साहब को दर्शन दिए भगवान ने, ऐसे इस रूप में मुरली बजा रहा भगवान। और भगवान कहता है, हे मेरे प्रिय भक्त, तेरी निष्ठा और सेवा और भक्ति और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या मांगता है। तो पीपा साहब ने भगवान से कहा, हे भगवान, अब तो आप मेरे को विलीन कर लो अपने चरणों में, अब मेरी इच्छा नहीं है संसार में वापस जाने की, विलीन कर लो। तो भगवान बोला, नहीं नहीं, अब ये समय नहीं आया है, क्योंकि तूने मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना है और सेवा बढ़ानी है और काफी इंसानों को भक्ति में लगाना है। और ये मेरी इच्छा है। भगवान कहता कि ये मेरी इच्छा है, अब तू मेरा भगत है, तू मेरा प्रचार कर और संसार में भक्ति को फैला। तो पीपा साहब कहता है कि भगवान, मैं आपका आदेश तो मान तो लूंगा, लेकिन मेरी बात तो पे कौन विश्वास करेगा। तो भगवान बोला, अग जैसे ही तू, अब मैं तेरे को समुद्र से निकाल लूंगा, तो जैसे ही तू समुद्र के किनारे जाएगा ना, वहीं से तेरी जय जयकार शुरू हो जाएगी। तो पीपा साहब ने भगवान के चरण स्पर्श करे, राधा रानी के चरण स्पर्श किए, समस्त गोपियों को, ग्वाल वालों को प्रणाम करा, क्योंकि वो इसी रूप में भगवान को बजता था। भगवान गोपियों के संग में, ग्वाल वालों के संग में मुरली बजाता हुआ राधा के संग में मेरे को दर्शन दे। तो भगवान ने उसी रूप में उसको दर्शन दिए और भगवान ने उसको अपनी शक्ति से ऐसे कर दिया ऊपर,
तो ऐसे कर दिया तो समुंदर के ऊपर पानी के ऊपर आ गया पीपा साहिब। और वहाँ पर किनारे कितनी दुनिया खड़ी थी जो ये कह रही थी कि वो तो समुद्र में कूद के मर गया है, हम उसको बचा नहीं पाए। लेकिन जिसने देखा करे वो तो समुद्र में से निकल रहा है और बीच समुद्र से पानी के ऊपर चल रहा है। वो कौन? पीपा साहिब। और सबने देखा कि पानी के ऊपर चल रहा है। तो पानी के ऊपर चलता 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 किनारे पे आ गया और सबने देखा तो बिल्कुल भी भीगा हुआ नहीं था, वो बिल्कुल सूखा था। जब वो जितनी पब्लिक थी, हजारों आदमी थे, नर नारियां हजारों, सभी उसके चरणों में पड़ गए। आगे भगवान का सच्चा भक्त है। वहीं से फिर उसकी पहचान हो गई, पीपा साहिब, पीपा भक्त। और फिर उसके अनेकों शिष्य हो गए, अनेकों चेले हो गए। ऐसे ऐसे उन्हें भक्ति का प्रचार किया। बहुत दूर वह घर है साधो, बहुत दूर वह घर है, क्या गावे कुछ समझ दीवाने, मुश्किल गैब सरर है। पीपा जाए दवारी का पर से, कूद गया सागर है। पीपा जाए दवारी का पर से, कूद गया सागर है, बहुत दूर वह घर है साधो, बहुत दूर वह घर है, क्या गावे कुछ समझ दीवाने, मुश्किल गैब शिरर है। तो संत कहते हैं अग जो तू भजन गा रहा है, जो तू कीर्तन गुरुवाणी गा रहा है, पहले इनको समझ और फिर समझ के इनका आचरण करे, ऐसा बन तब गा। क्या गावे कुछ समझ दीवाने, मुश्किल गैब शरीर है। बहुत मुश्किल से भगवान की प्राप्ति होती है। क्यों मुश्किल? क्या है? एक पूरा विश्वास करना। मुश्किल क्या है? सारी बार भगवान का ध्यान करना। जो ये करता है उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। तो हमारे पीपा संत जी ऐसे संत हुए हैं। और एक राजा के वहाँ चले गए थे, तो फिर राजा ने उसका बड़ा सत्कार किया, पीपा साहिब का। पीपा साहिब की पत्नी भी थी। तो वहाँ पर उस राजा की रानी को पता नहीं क्या हो गया, सर्प ने काट लिया, क्या होया था, उसने प्राण त्याज दिए। तो पीपा साहिब ने उसके प्राणों को वापिस लाया था और रानी को जीवित कराया था। तो पीपा साहिब हमारे संत बहुत अच्छे हुए हैं जिन्होंने भक्ति प्रसार किया है। दादू दयाल भी एक संत थे। अगली वीडियो में दादू दयाल के बारे में बताएंगे। दादू दोनों हदें छोड़कर राखी आस अधर है, पीपा जाए द्वारिका पर से, कूद गया सागर है, बहुत दूर वह घर है साधो, बहुत दूर वह घर है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में और कुछ भी लिखना। और कहते हैं ना, हो यो ये तो मन ले जागा, वो मेरा लग्या राम का रोग, यो ये तो मन ले जागा, वो मेरा लग्या राम का रोग। तो कहते हैं ना कि भाई यो ये रोग मेरे को भगवान की तरफ ले जाएगा। तो रोगी बनो लेकिन भगवान राम के नाम के। हनुमान बाबा भी जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं और बिल्कुल लास्ट में ही आते हैं जब सब चले जाते हैं, और किसी न किसी रूप से सबसे अलग ही बैठते हैं वो। तो कहते हैं ना, शब्द तेरी सार कोए कोए जाने है, फूला ऊपर भंवरा कली का रस ले रहा, फिर फूला की महकार कोए कोए जाने, शब्द तेरी सार कोए कोए जाने। तो यही बात है भी, कोई कोई जानता है भगवान की बातें। और इंसान को लग जाना चाहिए, भगवान की छत्र छाया में आ जाना चाहिए। वही रखवाला सबका, सबका मालिक एक है, जो ऊपर वाला, नीचे वाला, अंदर वाला, बाहर वाला, सब एक ही है। मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जो बीज बोता है ना किसान जमीन में, पहले वो बीज गड़ेगा,
मिट्टी मिट्टी जैसा हो जाएगा, वो मिट जाएगा, फिर उसमें जाके अंकुर फूटता है। तो देख ले, अभी एक वृक्ष पूरा एक बीज के अंदर समा रहा है, और भगवान कहता है बीज मैं ही हूँ। तो ये बातें हैं भक्ति की, अच्छी अच्छी बातें हैं, और इनको गौर से सुना करो आप सभी, और इस वीडियो को भी शेयर किया करो ताकि और किसी के पास भी पहुंचे, क्योंकि ये सत्संग की और अच्छी बातें हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है अपने मन के अंदर। और कहते हैं ना अक भाई, छड़िया रे मन छड़िया रे, नाम जपन नहीं देता है, मन का काम है छल करना, पल में छल भल करता है। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा सीताराम। तो देखो भक्तों, संत पीपा साहब की कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो भक्त होते हैं भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान के ही आश्रित होते हैं, तो भगवान उन्हें अपनी हर मुश्किल से उबार देते हैं, हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं, उनको रास्ता बताते हैं। तो क्यों ना आज इस घोर कली काल में हम भी मिलके, हम और आप और अपने परिवार के साथ भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति और भगवान का नाम एक ऐसा है कि जो मृत्यु के पास से भी हमको बचा लेता है। भगवान हमें कभी भी डूबने नहीं देते, क्योंकि गुरु महाराज और भगवान हमारे हित और अनहित दोनों को जानते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो उनकी शरण ग्रहण करके हम अपना जीवन सफल बनाएं और भक्ति करें भगवान की, और भगवान के को ही अपना बनाएं। बोलो जय सीताराम।